नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपको बोलना नहीं सिखाएगी, वो आपको चुप रहना सिखाएगी। लेकिन ये चुप्पी कमजोरी नहीं, ये चुप्पी ताकत है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ साइलेंस, डैरन जेनिंग्स। दोस्तों, आज की दुनिया शोर से भरी हुई है। हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपनी राय दे रहा है, हर कोई खुद को साबित करने में लगा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ज्यादा बोलने वाला इंसान ज्यादा समझदार होता है? नहीं, असल में जो इंसान चुप रहना जानता है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। पार्ट 1, शांति की ताकत, एक भूली हुई शक्ति। चुप्पी क्या है? चुप्पी का मतलब ये नहीं कि आप डर गए हैं। चुप्पी का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। चुप्पी का मतलब है आपको पता है कब बोलना है और कब नहीं। जो इंसान हर समय बोलता है वो अपनी एनर्जी बाहर बिखेर देता है, और जो इंसान चुप रहता है वो अपनी एनर्जी को अपने अंदर जमा करता है। लेखक क्या कहते हैं? डैरन जेनिंग्स कहते हैं, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट इज फुल ऑफ आंसर्स। यानी चुप्पी खाली नहीं होती, चुप्पी जवाबों से भरी होती है। लेकिन हम इतने शोर में जी रहे हैं कि हमें वो जवाब सुनाई ही नहीं देते। आज की सबसे बड़ी समस्या, आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है, वो हर बात एक्सप्लेन करना चाहता है, हर किसी को खुश करना चाहता है, हर सवाल का जवाब देना चाहता है, और यहीं से उसकी मानसिक शांति खत्म हो जाती है। चुप रहने वाले लोग ज्यादा समझदार क्यों होते हैं? क्योंकि वो सुनते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। और यही फर्क है एक आम इंसान और एक मजबूत इंसान में। दोस्तों, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो जरूरत पड़ने पर भी चुप रह सकता है। पार्ट 2, चुप्पी आपको मानसिक शांति देती है। दोस्तों, हमारा दिमाग दिन रात चलता रहता है। कौन क्या बोलेगा, लोग क्या सोचेंगे, मैंने सही कहा या नहीं, मैंने कम तो नहीं बोल दिया। यही नॉइस हमारे दिमाग को थका देता है। साइलेंस इक्वल्स इनर पीस। जब आप चुप रहना सीखते हैं, दिमाग हल्का हो जाता है, दिल शांत हो जाता है, आत्मा स्थिर हो जाती है, क्योंकि आप हर बात को अपने ऊपर लेना बंद कर देते हैं। एक सच्चाई, जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ज्यादा आप एक्सप्लेन करते हैं, और जो इंसान बार बार एक्सप्लेन करता है वो अंदर से असुरक्षित होता है। शांत इंसान को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। डैरन जेनिंग्स कहते हैं, यू डोंट नीड टू अटेंड एवरी आर्ग्यूमेंट यू आर इनवाइटेड टू। हर लड़ाई आपकी नहीं होती, हर बहस आपका काम नहीं होती, हर सवाल का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। चुप्पी आपको क्या सिखाती है? दूसरों को नहीं, खुद को समझना। प्रतिक्रिया नहीं, समझदारी। अहंकार नहीं, संतुलन। और यही सच्ची परिपक्वता, मैच्योरिटी है। दोस्तों, जिस दिन आपने बेकार की बातों पर चुप रहना सीख लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी में शांति आना शुरू हो जाएगी। आगे क्या आएगा, अगले पार्ट्स में हम सीखेंगे। चुप्पी कैसे आपको पावरफुल बनाती है, क्यों चुप इंसान को लोग हल्के में नहीं लेते, रिश्तों में चुप्पी का रोल, सक्सेस और साइलेंस का गहरा कनेक्शन, कैसे चुप रहकर भी आप जीत सकते हैं। पार्ट 3, चुप्पी आपको पावरफुल बनाती है। दोस्तों, जरा ध्यान से सोचिए, जंगल का राजा शेर सबसे ज्यादा आवाज नहीं करता, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो पूरा जंगल चुप हो जाता है। यही है चुप्पी की असली ताकत। पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब ये नहीं कि आप सबसे ऊंची आवाज में बोले, आप हर बहस जीते, आप हर किसी को जवाब दें। पावर का मतलब है आपको जवाब देने की जरूरत ही न पड़े। लेखक का गहरा ऑब्जर्वेशन। डैरन जेनिंग्स कहते हैं, साइलेंस गिव्स यू कंट्रोल, वर्ड्स गिव योर पावर अवे। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अपना कंट्रोल खो देते हैं, और जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला असहज हो जाता है। लोग चुप इंसान से डरते क्यों हैं? क्योंकि वो नहीं जानते आप क्या सोच रहे हैं, वो नहीं जानते आपकी अगली चाल क्या है, वो आपको पढ़ नहीं पाते, और जो इंसान पढ़ा न जा सके वो खतरनाक होता है। रियल लाइफ ट्रूथ।
बहस में चुप रहने वाला, मीटिंग में कम बोलने वाला, रिश्ते में ज्यादा एक्सप्लेन न करने वाला, अक्सर वही इंसान सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पाता है। दोस्तों, शोर करने वाले लोग ध्यान चाहते हैं और चुप रहने वाले लोग अपने आप ध्यान खींच लेते हैं। पार्ट 4, चुप्पी आपको लोगों को समझने की शक्ति देती है। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम सुनने के लिए नहीं, बोलने के लिए सुनते हैं। साइलेंस इक्वल्स ऑब्जर्वेशन। जब आप चुप रहते हैं, आप शब्दों के पीछे का मतलब समझते हैं, आप चेहरे के भाव पढ़ते हैं, आप झूठ और सच में फर्क समझते हैं, क्योंकि सच अक्सर आवाज में नहीं, व्यवहार में छुपा होता है। एक कड़वी सच्चाई, जो इंसान बहुत बोलता है वो अक्सर बहुत कुछ छुपा रहा होता है, और जो इंसान कम बोलता है वो बहुत कुछ समझ चुका होता है। लेखक की इनसाइट। डैरन जेनिंग्स कहते हैं, पीपल रिवील देमसेल्व्स व्हेन यू लेट देम टॉक। जब आप चुप रहते हैं तो लोग खुद को एक्सपोज कर देते हैं। रिश्तों में साइलेंस। कौन सिर्फ बातों का दोस्त है, कौन मुश्किल में साथ देगा, कौन आपको यूज कर रहा है, ये सब बातें चुप रहकर ज्यादा साफ दिखती है। मैच्योरिटी की पहचान। परिपक्व इंसान हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, हर इमोशन बाहर नहीं फेंकता, हर इंसान को एक्सेस नहीं देता, और यही चुप्पी उसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। दोस्तों, जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तब आपको लोगों की असली शक्ल दिखने लगती है। पार्ट 5, रिश्तों में चुप्पी क्यों जरूरी है? दोस्तों, ज्यादातर रिश्ते टूटते क्यों हैं? क्योंकि लोग ज्यादा बोलते हैं, कम समझते हैं और हर बात प्रूव करना चाहते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी गलती, हम सोचते हैं अगर हम समझाएंगे तो सामने वाला समझ जाएगा, अगर हम बोलेंगे तो रिश्ता बचेगा, अगर हम खुद को जस्टिफाई करेंगे तो प्यार बना रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान समझना नहीं चाहता, कुछ लोग सिर्फ जीतना चाहते हैं। साइलेंस इन रिलेशनशिप्स। जब आप चुप रहना सीखते हैं, बेवजह के झगड़े खत्म होते हैं, मैनिपुलेशन काम नहीं करता, सामने वाला आपकी वैल्यू समझने लगता है, क्योंकि आप इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते हर किसी के ड्रामा के लिए। डैरन जेनिंग्स कहते हैं, साइलेंस एक्सपोजेज इंटेंशंस फास्टर देन आर्ग्यूमेंट्स। बहस से नहीं, चुप्पी से लोगों की नीयत सामने आती है। कब चुप रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है? जब सामने वाला बार बार डिसरिस्पेक्ट करे, जब आपकी बात सुनी ही न जा रही हो, जब आप इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करें, उस समय बोलना खुद को नुकसान देना है। दोस्तों, जो इंसान आपकी चुप्पी की कदर नहीं करता वो आपकी आवाज का भी हकदार नहीं है। पार्ट 6, साइलेंस और सक्सेस का गहरा रिश्ता। दोस्तों, सफल लोग ज्यादा बातें नहीं करते, वो ज्यादा काम करते हैं। फोकस का सच। जब आप चुप रहते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, आप दूसरों की राय में नहीं उलझते, आप अपनी एनर्जी बचाते हैं, और यही एनर्जी आपके गोल्स पूरे करती है। सक्सेसफुल लोगों की आदत, वो प्लान्स सबको नहीं बताते, वो प्रोग्रेस दिखाते हैं, वो रिजल्ट्स बोलने देते हैं, क्योंकि घोषणाओं से नहीं, नतीजों से पहचान बनती है। क्यों ज्यादा बोलने वाले लोग पीछे रह जाते हैं? वो वैलिडेशन ढूंढते हैं, वो कंपैरिजन में जीते हैं, वो दूसरों की एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और चुप इंसान खुद को बिल्ड करने में लगा रहता है। लेखक की इनसाइट। डैरन जेनिंग्स कहते हैं, मूव इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। चुपचाप आगे बढ़ो, सफलता खुद शोर मचाएगी। पार्ट 7, कब चुप रहना जहर बन जाता है। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि हर चुप्पी ताकत नहीं होती, कभी कभी चुप रहना खुद के साथ धोखा भी हो सकता है। डेंजरस साइलेंस। चुप रहना जहर बन जाता है जब आप लगातार अपमान सह रहे हो, आपकी सीमाएं बार बार तोड़ी जा रही हो, आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझा जा रहा हो, आप डर की वजह से चुप हैं, समझदारी की वजह से नहीं। लेखक की साफ चेतावनी। डैरन जेनिंग्स कहते हैं, साइलेंस शुड प्रोटेक्ट योर पीस, नॉट डिस्ट्रॉय योर सेल्फ रिस्पेक्ट। चुप्पी का मकसद शांति बचाना है, खुद को मिटाना नहीं। सही चुप्पी और गलत चुप्पी में फर्क।
सही चुप्पी, गलत चुप्पी, समझदारी से, डर की वजह से, आत्मसम्मान के साथ, आत्मसम्मान खोकर, सीमाओं के साथ, सहन करते हुए। दोस्तों, चुप रहो, लेकिन कभी भी अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। पार्ट 8, साइलेंस से आप अनब्रेकेबल बनते हैं। दोस्तों, जब आप सही समय पर चुप रहना सीख लेते हैं, लोग आपको हल्के में नहीं लेते। आपकी मौजूदगी ही काफी होती है। आप इमोशनली मजबूत बन जाते हैं। इनर स्ट्रेंथ, चुप इंसान अंदर से स्टेबल होता है, अप्रूवल का भूखा नहीं होता, अकेले चलना जानता है, और यही क्वालिटीज उसे अनब्रेकेबल बनाती है। डैरन जेनिंग्स कहते हैं, साइलेंस इज अ लाइफस्टाइल, नॉट अ रिएक्शन। चुप्पी कोई मोमेंटरी एक्ट नहीं, ये एक जीवन शैली है। साइलेंट लाइफ रूल्स प्रैक्टिकल। की कैप 1, हर बात का जवाब मत दो। की कैप 2, हर इंसान को एक्सेस मत दो। की कैप 3, अपनी प्लान्स गुप्त रखो। की कैप 4, अपनी एनर्जी संभाल कर खर्च करो। की कैप 5, शांति को प्राथमिकता दो। शांत, मजबूत और आजाद जीवन। दोस्तों, आज की दुनिया में शांत रह पाना एक सुपर पावर बन चुका है। जहां लोग शोर में खोए हुए हैं, वहां जो चुप है वो सबसे आगे है। दोस्तों, जब आप चुप रहते हैं तो दुनिया आपको कमजोर समझती है, लेकिन सच्चाई ये है, आप खुद को मजबूत बना रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो शांति, क्लैरिटी और ताकत दे पाया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए, और ऐसे ही मीनिंगफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।